वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 17 में हम पढ़ेंगे व्यू टैब। और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 17 जो लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेलिवेंट पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे हमारा कोर्स आज एंड हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क के रेलिवेंट कुछ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस लेकर आता रहूँगा। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि व्यू टैब में क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और हमारे पास ये लास्ट जो टैब है वो व्यू टैब है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास व्यूज़ शो, उसके बाद जूम, विंडो और मैक्रोज ये ग्रुप्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी कमांड है वो है प्रिंट लेआउट की। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिक होता है या सिलेक्ट होता है। इसका कलर अगर अब मैं आपको जूम करके बता दूं तो बाकी कमांड्स की निस्बत जो है ये ग्रे है हमारे पास। ये देखें, ये इस पे देखें अगर तो ये सिलेक्ट हुआ है इसलिए ग्रे है। अगर ये कमांड आपकी ऑन नहीं होगी तो आपकी ना तो पेज पे बॉर्डर आएगी, ना तो उसका कोई लेआउट आपको नज़र आएगा, ना ही आप उसके पेज नंबर उस पर इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही कोई चीज़ उस पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी देखिएगा तो इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो फिर आप ये चीज़ इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है रीड मोड, ठीक है। अब रीड मोड में क्या होता है, हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या वर्क एरिया है, उस पर जो भी चीज़ लिखी हुई है इसमें हम सिर्फ इसको रीड मोड पे लगा के रीड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम किसी छोटे बच्चे को कोई चीज़ हम देते हैं कि वो इसको ओपन करके देखे ताकि वो उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके, तो उसके लिए हम रीड मोड ऑन करते हैं, यानी सिर्फ पढ़ने के लिए। तो अब रीड मोड को देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोई डिमी जो है वो पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। डिमी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम इज इक्वल टू रेंड RAND रेंड, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमें पैराग्राफ कितने चाहिए, तो मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए। इसके बाद ये कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम लाइन एक पैराग्राफ में कितनी रखना चाहते हैं, तो मैं एक पैराग्राफ में जो है वो 6 लाइंस रखना चाहता हूँ, तो 6 लिखूँगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उसके मुताबिक रखिएगा। अगर लाइंस आपको ज़्यादा चाहिए तो ये हमें डिमी सा टेक्स्ट यानी एक अपने पास से टेक्स्ट क्रिएट करके दे देगा। इंटर दबाएंगे हम तो ये देखें, अगर मैं जूम आउट करके बताऊं आपको तो ये देखें हमारे पास से 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ इसने किसी डिमी टेक्स्ट के क्रिएट करके दे दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखें यहाँ पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन रीड मोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास से वही पैराग्राफ आ रहे हैं। हम अब इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट हम इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एरो का निशान है, ठीक है, इस पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई दूसरा पेज है नेक्स्ट तो आप उस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये जूम ज़्यादा है तो इसको आप यहाँ से नीचे जो जूम बार दी हुई है इससे आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने 200 पे कर दिया तो ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रीड मोड है। रीड मोड को ख़त्म करने के लिए हम कीबोर्ड से जो है एस्केप ESC, हमारे पास जो लेफ़्ट कॉर्नर है उस पर एक बटन होता है जिस पे ESC लिखा हुआ होता है, वो एस्केप का बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ये रीड मोड से दोबारा प्रिंट लेआउट जो है कमांड पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेब लेआउट है। अगर हम कोई भी चीज़ किसी वेबसाइट के लिए जो है वो टाइप कर रहे हों तो उसके लिए ये वेब लेआउट यूज़ होता है। या फिर हम किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी करके जब वर्ड में पेस्ट करते हैं तो अगर उसकी सेटिंग या अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो उसके लिए आप इसको सबसे पहले वेब लेआउट पे रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम
यहाँ आके तो पेस्ट कर देंगे, तो जिस तरह से वेबसाइट पे डाटा होगा एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वेब लेआउट के बाद इसको फिर हम प्रिंट लेआउट में कर देते हैं, ये हमारे पास पेज इसी तरह नज़र आएगा। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कमांड, यहाँ पर आउटलाइन है। आउटलाइन में हम किसी भी पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट इसको करेंगे। ठीक है, और जूम आउट करके मैं आपको बता दूँ तो ये देखें एक डॉट सा लगा हुआ है जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, हम इसको देख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं या जो भी इसकी सेटिंग करनी हो, यानी पूरे पैराग्राफ को आप लोग सेट करने के लिए या इसको अरेंज करने के लिए या इसमें करेक्शन करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्लोज आउटलाइन कमांड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी। अब फिर हम व्यू पे जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये ड्राफ्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट में हम जो है वो बहुत सारा जितना भी पूरे पेज का टेक्स्ट है, देखें यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये यहाँ तक नज़र आ रहा है, इसके बाद वाला हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम सारा टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्राफ्ट कमांड को यूज़ करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्ट के बाद इसको फिर हम प्रिंट लेआउट पे सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रूलर है। रूलर का मैंने आपको बताया था, रूलर हमारे जो हाशिया उनको बताता है, यहाँ तक हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ये। इसके बाद हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर ये गायब हुए हुए हों तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करके तो ये चेक करके तो आप यहाँ पर इसको रूलर्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस ये हमारा ग्राफ टाइप चीज़ होती है। ये जहाँ तक आपका वर्क एरिया होता है वहाँ पर ये ग्राफ बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो आप ग्रिड लाइंस भी इसमें ला सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन चेक करेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद नेविगेशन पेन है, इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो जिसको कहते हैं या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हेडिंग को भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं, जैसा कि ये एक वर्ड लिखा हुआ है रीडिंग व्यू। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर सर्च करेंगे रीडिंग व्यू, ठीक है, तो ये देखिए ये जिधर भी रीडिंग व्यू है ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसमें आप हेडिंग को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पेज अगर हमारे पास कोई हज़ारों में पेज है तो हम 500 पेज जो है उसको रीड करना चाहते हैं या उसमें देखना चाहते हैं तो क्या है, तो इस मकसद के लिए नेविगेशन पेन जो है वो यूज़ होता है। इसको हम डीसेलेक्ट करेंगे, ये गायब हो जाएगा। इसके अलावा होम पे जाके यहाँ पर फाइंड जहाँ पर है, ठीक है, फाइंड पे हम क्लिक करके भी यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, व्यू में अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जूम। ठीक है, जूम से मुराद ये होती है कि आप अपनी जो तहरीर है यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हैं। ये जूम बार है, ठीक है, यहाँ से आप अपने पेज को जूम कर लेते हैं। इससे मुराद जो आपका फ़ॉन्ट है वो बड़ा नहीं होता, ना ही कोई पेज आपका बड़ा होता है, जस्ट आपको ये बड़ा होके नज़र आता है। अगर आई साइट कुछ लोगों का मसला होता है, इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। ये सेंटर में जो है बिल्कुल 100% पे आप रखेंगे तो ये जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ये उस पर हमें नज़र आएगा। तो यहाँ से अगर जूम पे हम क्लिक करें, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखिए ये 100% पे अभी है, ठीक है, जूम है। अगर इससे आप छोटा करना चाहते हैं तो 75 पे क्लिक करके हम इसको ओके करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह जूम पे क्लिक करके अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो 200% पे हम क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ये 200% व्यू हमें इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें पेज विड्थ, यहाँ पर अगर क्लिक करके हम ओके करेंगे तो जितनी हमारी पेज की चौड़ाई है ये उसके मुताबिक हमें नज़र आएगा। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट विड्थ, यानी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारी टेक्स्ट विड्थ है। पेज विड्थ यहाँ से यहाँ तक है हमारी, तो हम टेक्स्ट विड्थ के साथ इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखें जहाँ से टेक्स्ट शुरू होकर ख़त्म हो रहा है ये वहाँ तक आ रहा है हमें नज़र। ठीक है, उसके अलावा होल पेज अगर आप देखना चाहते हैं, देखें आधा पेज नज़र आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमें, तो इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास पूरा पेज नज़र आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैनी पेजेस। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आप उनको इकट्ठा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास चूँकि एक ही पेज है तो ये एक ही नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और इंटर के साथ और पेजेस इंसर्ट करूँ तो ये देखिए हमारे पास जितने भी पेजेस हैं ये सारे यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको जो है वो पेज विड्थ के साथ रख देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, ठीक है। यहाँ तक ये ओके है। अब यहाँ से ये देखिए हमारे पास 15-16 पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, वन पेज अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कमांड मल्टीपल पेजेस की है, इस पे आप क्लिक करके तो ये देखिए 3-3 पेजेस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेज विड्थ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है अरेंज ऑल। ये मैं आपको बता देता हूँ। अरेंज ऑल पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। एक तो ये डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। एक हम फाइल में जाके न्यू करके तो एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लर्न एंड अर्न टाइप कर देता हूँ, ठीक है, यानी ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट है। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट हमारा ये ओपन है और दूसरा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है, यानी एक ही टाइम में 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा देखना चाहते हैं, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई एक डॉक्यूमेंट है, उससे हम देख के दूसरे डॉक्यूमेंट पे कोई चीज़ टाइप करना चाहते हैं या किसी दूसरी फाइल में कोई चीज़ टाइप करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये हमारे पास अरेंज ऑल वाली कमांड बहुत हेल्पफुल होती है। इस पर अगर हम क्लिक करें, ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठे नज़र आते हैं। अगर आपने यहाँ से देखे, मैंने आपको बताया था ये एक मैक्सिमाइज़ का बटन होता है, ठीक है। तो आप अरेंज ऑल पे करेंगे तो ये हमारे पास दोनों नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको वापस मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमाइज़ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अरेंज ऑल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड करेंगे हम इसको जब, तो ये देखिए ये दोनों डॉक्यूमेंट एक हमारा एक साइड पे नज़र आ रहा है और दूसरा दूसरी साइड पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यानी यहाँ से देख के कोई भी चीज़ इस डॉक्यूमेंट पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सेंटर में जाके इसको मैक्सिमाइज़ कर दूंगा तो ये व्यू हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको भी हम मैक्सिमाइज़ कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट के ऑप्शन से पहले मैं आपको स्विच विंडो का ऑप्शन बताता हूँ या कमांड बताता हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, आप यहाँ से भी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे, अगर डॉक्यूमेंट 2 पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट 2 पे मैं आ गया हूँ। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। व्यू पे जाता हूँ, फिर ही मैं डॉक्यूमेंट 1 पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास विंडो 10 है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी देखें ये डॉक्यूमेंट 2 और ये डॉक्यूमेंट 1 है, आप कहीं से भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो स्प्लिट वाली है, ठीक है। तो अब स्प्लिट क्या होता है, मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करता, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आप स्प्लिट वाला ऑप्शन देखेंगे। स्प्लिट में ये होता है कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखी हुई है और आप वही सारे पेजेस पे उसी के रेलिवेंट डाटा जो है वो पुट कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, तो वो हेडिंग बाज़-औक़ात नज़र नहीं आती और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। टैब से हम यहाँ पर नेम, फिर टैब, फिर क्लास, फिर हम आगे कुछ सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं जैसे बायोलॉजी, ठीक है। टैब फिज़िक्स, उसके बाद फिर डबल टैब में कर देता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश कर लेते हैं। हम इनके नंबर स्टूडेंट्स के लगाना चाहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें तो अब देखें ये हेडिंग यहाँ पे है। जब इस पेज पे मैं टाइप करते करते
यहाँ नीचे तक जाऊँगा तो ये हेडिंग ख़त्म हो गई है। अब मैंने अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर सीरियल नंबर 26 टाइप किया, ठीक है। अब मैं नेम राशिद जो है वो इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि सब्जेक्ट पहले कौन सा है, मैंने किसके नंबर यहाँ पर लिखने हैं। तो इस मकसद के लिए हमारा स्प्लिट जो है वो यूज़ होती है, स्प्लिट कमांड। तो हम यहाँ पे जाके जहाँ तक हमने इसको स्प्लिट करना है मैंने इंटर किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये हेडिंग हमारी स्प्लिट हो गई है। इसको यहाँ से आप पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप कोई भी नेम देखिए, सीरियल नंबर 23 है, ठीक है। यहाँ पर नेम राशिद है, तो आप इसके मुताबिक जो है वो टाइप करते जाएंगे। अब यहाँ से आप जिस मर्ज़ी पेज पे जाएंगे तो आपको ये हेडिंग नज़र आती रहेगी। मैं यहाँ से स्क्रॉल बार को ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट पेज जितने भी आएंगे, जहाँ पर भी आएंगे, ये हमारे पास ऊपर इसी तरह कांस्टेंट रहेगी। तो ये है कि हम ये टाइप कर सकते हैं। ये भी यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अगर इसको ख़त्म करना हो तो हम रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो कमांड बची हुई है वो है मैक्रोज़ की। मैक्रोज़ भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। लेट्स सपोज बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा टेक्स्ट जो है किसी डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं जो आपको बार बार टाइप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी कॉलेज का नाम है, आप वो बहुत सारी जगहों पे आप टाइप करते हैं, या फिर आप कुछ और डिटेल है, कुछ और टेक्स्ट है जो बार बार आपको टाइप करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करके भी उसको काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए मैक्रोज़ यूज़ होता है। मैक्रोज़ में हम कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी एक शॉर्टकट की बना लेते हैं और किसी भी टाइम जो है उससे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्रोज़ पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नाम देंगे। याद रखिएगा कि इसका जो नाम है वो सिर्फ 1 वर्ड होना चाहिए। अगर आपने 2 वर्ड में उसका नाम दिया तो ये एरर दे देगा, नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ राशिद, ठीक है। और यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम इसकी कोई की जो है वो शॉर्टकट रख देंगे। मैं Ctrl+Q हम इसकी अगर रखते हैं की, ठीक है। तो अब असाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, ये देखें एक हमारे जो पॉइंटर है इसके साथ एक कैसेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं यहाँ पर लर्न एंड अर्न लिख देता हूँ और इसमें हम जो कोर्स कर रहे हैं वो ऑफिस का कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने ओपन, उसके बाद न्यू, प्रिंट, बहुत सारी कमांड्स पढ़ लिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ तक ये लिख दिया अगर, तो अब इसको स्टॉप करने के लिए ये हमारे पास एक यहाँ पर नीचे भी एक ऑप्शन है, ठीक है। मैं अगर जूम करके आपको बताऊँ तो ये देखिए ये स्केयर टाइप ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। नहीं तो आप मैक्रोज़ में जाके यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जब तक आप नया ऑफिस इंस्टॉल नहीं करते या विंडो नहीं करते तो ये आपके पास इसी तरह सेव रहेगा। मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl=Q जो है मैं इसमें प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी शॉर्टकट की इसमें रख सकते हैं। Ctrl=Q मैंने प्रेस किया। अब मैं जितनी बार भी ये करूँगा तो ये मेरे पास यही जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। Ctrl=Q जो है वो मैं प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास देखें, ये जितनी दफ़ा हम प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।